आलम पाशा साहब, 4 स्टेट्स के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आज आ चुके हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 पर जो है बीजेपी को कामयाबी मिल रही है और 1 पर कांग्रेस कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे रिजल्ट्स पर आप क्या कह रहे हैं? 4 नहीं 5 कल से मिला के, कल जो होगा मिजोरम का वो किधर होगा? वो जैसा इंडिया हिंदुस्तान का मीडिया पूरा गलत साबित हो गया। हिंदुस्तान का पूरा मीडिया, एग्जिट पोल्स, पूरे मीडिया पब्लिसिटी, रास्ता रोको, रास्ता चलो, राहुल गांधी का प्रोग्राम, फला, जितनी पब्लिसिटी जनता कर हिंदुस्तान यानी कम से कम 16 करोड़ 50 लाख आदमी गलत साबित कर दिया। जो जनता चाहती है वही किया। जो जनता चाहती है एक मिलाप को चाहती है। ये किधर भी अपना दिग्विजय सिंह और अपना कमलनाथ की मिलाप मध्य प्रदेश में नहीं हुई। कांग्रेस के हाईकमांड मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ये लोगों को मिला के इलेक्शन करवाने नहीं हुआ और सचिन पायलट, अशोक गहलोत को वहां नहीं मिलाप हुई। जो हो सके कारण कर्नाटका से सीखे होंगे कि भाई सिद्धरामैया वर्सेस डीके शिव कुमार का ही है इधर पे, इनकी दोस्ती यारी बनी है। यही दोस्ती यारी अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश और किए। तेलंगाना में लोगों के लिए जो जनता जो चाहिए, इनके लिए जनता के लिए आलम पाशा की तरफ से मुबारकबाद है और उनकी खुशियों में हमें जमे, हमें उनको मुबारकबाद दें और उनको सही चीज जो है सही रास्ते मिले। यह रास्ते, इसका मतलब ये नहीं कि भाई अपना फ्री बीज दे दिए या अपने तोहफे दे दिए, 5 लाख दे दिए, 25 लाख दे दिए। वो मोदी जी भी तो दिया था। तो मोदी इतना अरसे के बाद जो है तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिली, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हारने की क्या वजह है आपके मुताबिक? वजह तो कांग्रेस के पुराने लोगों के जो केस चलते थे, कमलनाथ तो केस में है, भ्रष्टाचार में सर पे लेके जा रहे, उनके बेटे भी तो अरेस्ट में है, वारंट है उनके ऊपर मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ का तो रिश्वत है, हर जगह करप्शन का है और अपने लॉटरी टिकट में माइनिंग्स में कई हजार करोड़ रुपए कांग्रेस की दौलत बनी है। ये जो चीज है लोगों को समझ में आया है। ये जो सेमीफाइनल का डिक्लेयर किए, तो ये डिक्लेरेशन में फाइनल रिजल्ट दो, ये जो भी 16 करोड़ के लोगों के पास सेंसस किया गया 2024 का, अभी सेंसस का रिकॉर्ड लोगों के सामने आ गया। कहां पे लोग जा रहे हैं? 16 करोड़ 25 लाख आदमी का वोट हुआ अभी कल तक वाला मिजोरम से मिला के। तो सेंसस में क्या दिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े, लोकल डिवीजन पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़े और इंडिया की मिलाप जो बनाए उसमें फूट दिखी। अपना जो मुलायम सिंह यानी एसपी अखिलेश यादव की पुकार अगेंस्ट इंडिया थी, वो अपना मध्य प्रदेश में फोड़ा। और कमलनाथ की ईगोइज्म, कमलनाथ की हो सकती है हमें नहीं बोल सकते, उनका ईगोइज्म, उनकी जो अपने मगरूर किस्म की सियासत कंट्रोल में लाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को वो स्ट्रेंथ नहीं मिला, बैलेंस नहीं मिला। इन्हों जो है अभी तो अपना अखिलेश यादव को उधर पे कंट्रोल में नहीं लाए, कोई अलायंस पार्टनर को नहीं लाए, जैसा पहले किया गया था। पहले राहुल गांधी भी ऐसा ही किया था यूपी में, फला यही काम हुआ कि अलायंस पार्टनर को लिया नहीं, हर जगह पे वोट फोड़ा। अपने मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का 200 तकरीबन बहुत बड़ा नंबर होता है ना, एक जीत एक हो गई तो भी मध्य प्रदेश के तकरीबन 230 नंबर्स होते हैं, राजस्थान के 200 होते हैं, 190 200 होते हैं और सिर्फ राजस्थान तेलंगाना के 119 में है, 109 या 19 में इस तेलंगाना में। ये कोई वायदा नहीं रखता है और हिसाब के तहत यानी कि जो बड़ी रियासतें थी मध्य प्रदेश और राजस्थान, वो जो है कांग्रेस के हाथ से छूट गई, तेलंगाना भी छूटा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तेलंगाना कर्नाटक के इन्फ्लुएंस से आया, किसी का मतलब नहीं है। लोगों को मुसलमान से वोट आया, यानी दलित से वोट आया,
कर्नाटक का इन्फ्लुएंस हुआ। तेलंगाना की जीत में मुसलमान ऑफ कर्नाटक का हिस्सा है। जो तेलंगाना के हक के लिए कर्नाटका के मुसलमान काम करना है, क्योंकि हमारे से पड़ोस में है, हमें गाड़ी में बैठेंगे तो 8 आवर में पहुंचते हैं। हमारी इन्फ्लुएंस उनके ऊपर काम है, दूसरा कुछ नहीं हुआ है। तो इसका हकूक बनता है कर्नाटक के मुसलमानों के ऊपर, तेलंगाना के हैदराबाद के मुसलमानों को हमें उनका हकूक दिला के रखें। लेकिन इस इलेक्शन में एमआईएम का जादू नहीं चल पाया। नहीं, एमआईएम का जादू का मतलब नहीं, वो तो ऐसी चीज तीर उतारे ऊपर से, तो उनका कोई जादू नहीं। उनका पूरा फाउंडेशन और उनके हर चीज, यहाँ तक उनके बॉडी के मेन पार्ट्स का डैमेज हो गया। उसका वो ट्रीटमेंट करना वो इतना वो तो अभी आईसीयू में भी ट्रीट होगा। हिंदुस्तान में ऊपर वाला इनका वॉइस को खत्म किया, हिंदुस्तान में खत्म किया। जिस जगह पे 75 सीट खड़ते अपना बिहार में या अपने यूपी में, यहाँ पे जब 9 सीट खड़ा, 11 सीट खड़ा, तो ये तो तमाम चीज जो है इनको पता चल गई जब राजा सिंह के खिलाफ नहीं खड़ा। और बिहार में 75 सीट है, बंगला में 50 सीट है, यूपी में 75 सीट 100 सीट है, यहाँ क्यों खड़ा? तो इनकी जबान जो है मुसलमान को, कर्नाटक वाले भी जो असदुद्दीन ओवैसी से जो सीखने वाली चीज कई चीज मिल गई है, तलाक से, खुले से, अपने फलान से और दूसरी कोई एक नाम से, ये तमाम चीज से मुसलमान को कुछ नहीं मिलने वाला है करके असदुद्दीन सिखा दिया। मुसलमान सीखना चाहिए, जबान खोलेगा तो ये तलाक फला। इसके अलावा मेरे घर के अंदर 50,000 करोड़ रुपया है और आप को एक बिरयानी आप क्यों में खड़के जो पत्ते में मैं डालूंगा वो खाओ करके जो बताया था, यही कल्चर मुसलमान में कर्नाटक में भी हो रहा है कि मुसलमान समझना चाहिए असदुद्दीन का खत्म, असदुद्दीन का होने वाला खत्म। हर मुसलमान कर्नाटक वालों को भी बड़ा सबक और इबरत हासिल करना है कि भाई इसकी दौलत से कोई मतलब तेलंगाना के, हैदराबाद के, अर्बन के मुसलमानों को रूरल के कहाँ भी नहीं मिला। इन्हें डेवलपमेंट अपनी कॉलेज, अपनी हॉस्पिटल्स में, फला कोविड में जो कर्नाटक के, बेंगलुरु के जो हॉस्पिटलों में, इस्लामिक हॉस्पिटलों में, इस्लाम रिलीजियन कुरान के नाम से, कुरान का चीज सर पे रख के जो हॉस्पिटल शिफा लिया, अबेक लिया, फला लिया, उसमें जो हराम किया गया लोगों से, लोगों की जान को बाजी लगा के पैसा लिया, मुर्दों को तलाश में लोग रह गए, मुर्दों को रिलीज नहीं किए, वही हुआ था तेलंगाना में, हैदराबाद में। ना उनके कोई कॉलेज की एक बच्ची को, अपना बच्चे को अपने एडमिशन की टिकट दिए, ना कोई इलाज फ्री में किए, और उनकी दौलत तो बढ़ते आ रही है। ये जो तमाम जो चीज़ है, बहुत बड़ा जो चीज़ है हिंदुस्तान के अंदर यही शेरवानी फिर नहीं चलेगी, यही तलवार अकबरुद्दीन ओवैसी की नहीं चलेगी हिंदुस्तान के अंदर। तो कर्नाटक के मुसलमान हैदराबाद को जीत दिया। हैदराबाद के लोगों की तकलीफ को कर्नाटकों के मुसलमान जिम्मेदार होना चाहिए। इनके ऊपर कुछ भी जो भी गुजरा, इनके वादों में, इनके वादा खिलाफ किया, औरतों को, बहनों को, हर चीज के लिए जो किया वादा खिलाफ हैदराबाद में हुआ, तो ये गुनाह कर्नाटका के 140 लाख मुसलमान के ऊपर गुनाह होगा। यही इन्फ्लुएंस के ऊपर दूसरा रास्ता नहीं है। जो 15 साल की हुकूमत मध्य प्रदेश में किया, तो उधर पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और चत्ती ये तमाम किधर भी अपना जो चीज जो एकदम मुसलमानों में था, अशोक गहलोत, तो उधर पे उसको वोट नहीं मिला। राजस्थान में मुसलमानों का 22% का वोट है, उधर पे नहीं मिला। तो तेलंगाना में मिला। बीआरएस को, यानी टीआरएस को बीआरएस बनाया असदुद्दीन ओवैसी। बीआरएस बनने की जरूरी नहीं है, अपना मुकाम नहीं है, उसको अपनी जगह खड़ नहीं पाते हैं, एक जगह सीधे खड़ के बात नहीं कर पाता है। इतनी ताकत की कमजोरी जब टीआरएस को हो, इसको बीआरएस बना के हिंदुस्तान में लेके जाने की बात अपना पार्टनर ओवैसी ग्रुप किया था। तेलंगाना के इलेक्शन में जो है कर्नाटक के कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने अहम रोल अदा किया है, चाहे वो बीजेड जमीर अहमद खान हो, नसीर अहमद हो, रिजवान अरशद हो, इन्होंने जो है काफी वहां पर जाकर कैंपेनिंग करी है, तो इसका असर हुआ है। चामराजपेट के मुसलमान, शिवाजी नगर का मुसलमान, अपना
सिद्धरामैया का मुसलमान, डीके शिव कुमार का मुसलमान, मसाजिद, मदरसे, तनवीर हाशमी, अपना इस वाले बीजापुर वाले, पूरे जगह के ये लोगों का बात मान के, ये लोगों की दुआ मान के इन्फ्लुएंस हुआ है। नहीं, इन्हों अपने चीजों में, अपने गिराबान में लिख लिया है कि भाई हमें आपके साथ खड़ेगा, हमें आपको देगा, हमारे पास जो आया है, हमें जो बेनिफिट ले रहा है, वो बेनिफिट आपको उससे बड़ा हम बांट के देगा। तनवीर हाशमी बोला, अपना जो भी जमीर बोला, फलां बोला, तो आप गलत सवाल पूछते हैं। जैसा मीडिया हार चुकी आज, हिंदुस्तान का मीडिया हारी, क्योंकि जो मीडिया बोली 100% पूरा उल्टा हुआ, क्योंकि जनता जो बोलना चाहती है मीडिया नहीं बोला। ऐसा आप जो पूछ रहे हैं, ये जो चीज है, जमीर अहमद नहीं गया, चामराजपेट के 3 लाख लोग गए थे, शिवाजी नगर के 2 लाख लोग गए थे, अपने तनवीर हाशमी के अपने पूरे मुरीद गए थे, अपने हैदराबाद पे सिद्धरामैया के लोग गए थे, डीकेएस के लोग गए थे, जिन उनके वोटर्स गए थे। ये वोटरों के ऊपर जिम्मेदारी आती है। एक भी हाथ, एक भी आवाज, एक भी अल्लाह का नाम लेके उन्हें दुआ करें, बद्दुआ करें। ये बद्दुआ कर्नाटक में ये वोट जमीर अहमद को डाला है, जो लोग पीर मुरीदी तनवीर हाशमी के पास है, जिसकी बात सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को है, उनको ये पाप लगेगा, इनको ये दुआ में बदलेगा। तो ये लोग अभी आज से नमाज पढ़ना है, कर्नाटका के लोग उनकी अच्छाई के लिए, उनकी उम्मीद के लिए, इनके दावा और जो अपने पीर मुरीदी किए, कर्नाटका के लिए मुरीद हो गए उन्होंने, वो मुरीदों के लिए दुआ करना है। नहीं तो ये लोग जहन्नम में हो जाएंगे। कर्नाटका के लीडर्स, फिर कम बोलता हूँ, लीडर्स को जो लीडर्स बनाया मुसलमान है, शिवाजी नगर का, चामराजपेट का, हर गली के आदमी के ऊपर वो गुनाह बनेगा, जो गुनाह हैदराबाद के मुसलमान की बद्दुआ से होगा, क्योंकि यही लोगों की, यही वोटरों की बात मान के अपने आप उन्होंने कांग्रेसी बन गए। कांग्रेस से जो वादा किया गया है, हिफाजत की, दौलत की, पैसों की, जितनी भी वादा किया गया है, वो अपने कर्नाटक में या मिलो या ना मिलो मुसलमान को, जो मिला है मुसलमान खुद जानते हैं। जो मिला है वो जाके हैदराबाद में नहीं बोला, उन्हें खुद जानते हैं। उनको जो मिलने वालों को जो मिलना चाहिए, वो चीज़ की वकालत मुसलमान लेना है, नहीं तो गुनहगार हो जाएंगे और अपनी जहन्नम की तरफ जाएगा कर्नाटका का मुसलमान। आज के इस रिजल्ट से क्या आलम पाशा खुश हैं? बेशक, राजस्थान में जो वोट किया, मध्य प्रदेश में जो वोट किया, छत्तीसगढ़ में जो वोट किया, मिजोरम में जो वोट किया, जनता है वो अपने घर में, उसकी जात को, उसकी तड़प को हमें रोक नहीं सकते। जनता जिसको चाहिए, जो चीज चाहिए, जो चीज की तकलीफ हुई है, उनकी औरतों को रेप किया, उनके पैसों को चुराया और वो तमाम चीज बोला, ये चीज देख के वोट करता है। मौलाना, इमाम, जमीर दूसरे जाने से वोट नहीं मिलता है। वोट इनके तकलीफों को जो कारण बना, उसके खिलाफ वोट किया है। ये जो वोट, इसलिए उनको मुबारकबाद है, वोट जीत उनकी है। तो अब जो है रिजल्ट्स आ चुके हैं, क्या इन रिजल्ट्स का असर जो है आने वाले पार्लियामेंट पर होगा, पार्लियामेंट इलेक्शंस पर होगा? 2024 का पार्लियामेंट नहीं है ये। 2024 का आईएएस प्रिलिमिनरी एग्जाम है, थियरी एग्जाम है, दोनों सेमीफाइनल ही नहीं है, दोनों एग्जाम पास हो गए। कौन पास हुए हैं? जिस जगह पे फूट नहीं है, जिस जगह पे एमपी नहीं है, जिस जगह पे मंत्री नहीं है, जिस जगह पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है, एक ही एक मोदी है, एक ही एक चेहरा है। एक ही आज अपने मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये अभी जो बनने वाले हैं चौहान, उसको सीएम नहीं बोला, उसको लीडर नहीं बोला, ये चेहरे से काम हुआ। यानी ये लोगों को जीरो बनाया, इधर भी जीरो, उधर भी जीरो, ये एक आदमी खड़ा, उसके नाम से वोट लिया। मोदी की वजह से वो चेहरा जो रुका और चला, ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो बोला उसमें पास कर लिए, मेन एग्जाम भी पास कर लिए। अभी पर्सनालिटी टेस्ट है, सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट 2024 के मई में होगा।
इसका मतलब यही होगा पीएम जिस मोदी की पे वजह से जीत हुई है, आप बोल रहे हैं। हाँ वो चेहरा टिका, तो वो चेहरे में जब वर्सेस होते हैं, कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह होते हैं, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट होते हैं, कर्नाटक में एक होते हैं, तो इसका अंजाम यही होगा जो आज हो रहा है, आज हुआ है, 2024 में होने वाला है। ये 4-5 इलेक्शन ना मोदी को फायदा है, ना धर्म सिंह को फायदा है, ना राहुल गांधी को फायदा है। ये लोगों को फायदा 2024 के मई में चाहिए था। ये फायदे के एग्जाम में, मेन एग्जाम में कैसे कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ पास किए। भ्रष्टाचार हर आदमी को अरेस्ट करवा दिया अपना मोदी। जो अरेस्ट करवाया सही है गलत है, अरेस्ट करने वालों का सही है गलत है, तो ये रिजल्ट दे दिया। कर्नाटका हिंदुस्तान की कोई कोर्ट से भी फलान से भी जो जनता रिजल्ट देता है वो रिजल्ट बहुत खूब होता है। जो जनता का रिजल्ट जो है, जो चीज के पीछे, औरत के पीछे, भ्रष्टाचार के पीछे, करप्शन के पीछे 1 रुपया देने के लिए 1 रुपया मेरे को देगा, आप मेरी मैयत पे डालेगा, वो 50,000 करोड़ रुपए खाएगा। 50,000 करोड़ खा के 1 रुपया का मैयत का संदल और सुरमा देगा। ये 16.5 करोड़ पब्लिक जनता हिंदुस्तान की 5 करोड़ 5 स्टेट में जान लिए। अपने एंट्रेंस एग्जाम में, प्रिलिमिनरी एग्जाम में कौन पास हुए हैं जनता जानती है।